इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। तुम उस कौसर से बात नहीं करोगी ज़ारा। उसकी वजह से इस घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई। कहाँ जा रही हो ज़ारा? कौसर से मिलने। उससे पूछने कि उसने झूठ क्यों बोला। अब्बू के मना करने के बावजूद। ज़ारा, ज़ारा, हे अल्लाह, अगर कौसर ने ज़ारा को सारी सच्चाई बता दी तो हमारा क्या होगा? पता चला किसने ये खबर मीडिया को दी है? हाँ, हमें पता चला। मीडिया को तुमने शामिल किया ज़रा। क्या? तमाशा खड़ा करने के लिए। हमने उस आदमी से वादा किया कि उसके घर की इज्जत अब हमारी जिम्मेदारी होगी, और तुमने क्या किया? मीडिया को शामिल करके हमारे वादे की धज्जियां उड़ा दी है तुमने। ये मसला तो उलझता ही जा रहा है। जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना ही बेहतर है, वरना हमारा वो राज खुल जाएगा जो अब तक हमारे और कौसर के सीने में दफन है। इस मसले का हल है क्या? हमारे पास एक तरीका है, अगर कबीर मियां चाहे तो। वो वही लड़की है जिसने कॉलेज में मुझे सबके सामने इंसल्ट किया था। प्लीज हेल्प मी आउट। सो टेल मी, कर पाओगी? समझो कर दिया। पता है मेरी माँ हमेशा कहती है खाना खाओ अपनी पसंद का, पर कपड़े पहनो दूसरों की पसंद के। एनीवेज, तुम इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हो तो मैं पहन लूंगा। किसी अपने नहीं कहा होगा, वो भी वही सोचते होंगे जो मेरी माँ सोचती। ये पत्थर किसने फेंका है? मारो पत्थर उसको। रिजवान मियां, कैसे आई वो खरोश? किसी ने हमारा मोबाइल फोन देखा है क्या? कहीं नहीं मिल रहा है। हाँ, ये लो, दुनिया भर में ढूंढी हमने, यहाँ अमान मियां लेकर बैठे हैं। भाई, हमारा फोन नॉट रीचेबल क्यों दिखा रहा? वो क्या है ना, हमने उसको फ्लाइट मोड पे रख दिया था। क्यों? वो हम जब भी गेम खेलते हैं तो बार बार फोन आते रहते हैं, तो हमने उसको फ्लाइट मोड पे रख दिया। वो इतने सारे मैसेजेस और इतने सारे मिस्ड कॉल्स, कोई तूफान आ गया है क्या? अब्बू, तूफान तो आ चुका है। क्या? ये देखिए। और इसके बाद पूरा शहर हंगामे की चपेट में आ गया है। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ज़ारा कबीर है। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? आप काजी साहब को फोन लगाइए, अभी उनसे बात कीजिए। पहले हम अपने बेटे से बात करेंगे। या अल्लाह, पूरा शहर दंगे की आग में भड़क रहा है। दुकानें जलाई जा रही हैं, कारोबार ठप हो गए। वहीं इस हंगामे के जिम्मेदार ज़ारा कबीर का कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा है। दोनों मुस्लिम माशरे के जिम्मेदार लोग माने जाते हैं, ऐसे में उनका गायब हो जाना फिक्र का पहलू है। काजी साहब, दोनों में से कोई फोन नहीं उठा रहा। आप आयशा बहन को फोन मिलाइए। और काजी साहब, उन्हें अब फोन करके क्या हासिल होगा? काश हमने आयशा बहन को पहले फोन करके उनसे सलाह लेकर ज़ारा को इस मसले से दूर कर दिया होता, तो आज ये दिन ही नहीं देखना पड़ता हमें। ये सब ज़ारा की जिद का नतीजा है काजी साहब। ना वो कबीर मियाँ की बात सुनती है, ना ही हमारी कोई बात मानती है। पता नहीं इस समय कबीर मियाँ पे क्या बीत रही होगी। इस सब की जिम्मेदार ना हमारी ज़ारा ही है और कोई नहीं। बेगम, यहाँ बैठकर किसी भी नतीजे की चोटी पर पहुंचने का कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले हमें ज़ारा से बात करनी होगी और ये समझना होगा कि मामला क्या है।
और अगर हम भी भीड़ की तरह ही ज़ारा को जिम्मेदार ठहराने लग जाएंगे तो हमारी बच्ची का साथ कौन देगा? सच कहें बेगम तो सबसे पहले हमें इस हंगामे के पीछे के जिम्मेदार को देखना होगा कि है वो कौन। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है रिजवान मियां। पूरा शहर ज़ारा कबीर के खिलाफ नारे लगा रहा है। वाह रिजवान मियां वाह, पूरे शहर को 2 हिस्सों में बांट के रख दिया। मान गए भाई आपको। अब क्या होगा? अब नेशनल शरिया बोर्ड इरफान सिद्दीकी मतलब हमारे चचा जान पर दबाव डालेंगे कि कबीर अहमद को शहर काजी के ओहदे से निकाल फेंके, और उन्हें यह करना पड़ जाएगा। उसके बाद शहर काजी की गद्दी खाली। वेदिका जी, हम हमारी आर्या को कुछ नहीं होने देंगे। मैं तुम दोनों की जिंदगी से कभी नहीं जाने वाला। आज रात के बाद तुम्हारी बेटी के लिए सबसे बड़ा सच होने वाला है, खासकर सुहाग रात। आर्या का क्षितिज के साथ शादी करना है ये आर्या का प्रतिशोध या क्षितिज की कोई नई घिनौनी चाल? क्या वेदिका और साहिल मिलकर ला पाएंगे क्षितिज का असली चेहरा आर्या के सामने? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। गुड्डन तुमसे न हो पाएगा में कल देखिए। मैं तुमसे शादी करके ही रहूंगा गुड्डन। मैं अब पागल खाने में क्या कर रहा हूँ? मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। को लगता है लक्ष्मी जी सच में ये शादी करने वाले हैं? मतलब जिंदल साहब की पत्नी है, कुछ ना कुछ तो उपाय निकाल कर रहेगी। तुम्हारी बीवी ने तुम्हें बर्बाद कर दिया कबीर। हमारे बरसों से अपने बेटे को शहर काजी बनते हुए देखने का ख्वाब, उसे तुमने चकनाचूर कर दिया, और इसके लिए हम कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। क्यों तूने किया मैंने उसे अरेस्ट? मैंने उस लड़की की मदद नहीं की जो मुझे प्रज्ञा की याद दिलाती है, उस बेटी की याद दिलाती है जिसे मैंने कभी नहीं देखा। प्राची ने कुछ नहीं किया, वो जेल में नहीं रहेगी। तुम भूल गई कि तुम्हारी इस घर में पोजीशन क्या है, थोड़ा रिस्पेक्ट क्या दे दिया अपने आप को। तुम बहुत कुछ समझने लगी हो, और ऐसे हाथ उठाने का हक सिर्फ एक माँ को होता है। जिस दिन उस घायल शैनी को ये पता चल गया ना, ऋत्विक को ऋषभ ने नहीं, तुमने मारा है, तुमने। राज राजेश्वरी जी के अंतिम संस्कार के बाद घोर अनर्थ होगा। वो चुड़ैल और शक्तिशाली हो जाएगी, जिसे चाहे उसे मार पाएगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी संजू, ये अब सिर्फ जेल जाएगा। चलो। रुको पूर्वा, संजू को छोड़ो, क्योंकि पूरा सच क्या है ये तुम भी नहीं जानती। संपू, ये वही आदमी है जिसने माई को फोन किया था, और ये वही आदमी है जो माई का पति बनेगा, हमारे दूल्हे राजा जो सामूहिक विवाह में बैठेंगे। अगली बार ऐसा बोलने से पहले आप सोच लीजिएगा कि आप ये मेरी पत्नी और इस घर की छोटी बहू के बारे में बोल रहे हैं। क्या शान इन मुश्किलों के भंवर से निकलकर रोक पाएगा अस्मिता और हृदय की शादी, या वक्त का तराजू फिर लेगा एक अनोखा मोड़? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।